सर, महायान और थेरवाद के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें, जी दोनों क्या हैं, जी क्या समानता है, क्या विभिन्नताएं हैं, जी या कई लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद तो ब्राह्मणवाद किसका महायान महायान ब्राह्मणवाद का कुछ असर है, जी क्या ऐसा है या नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, जहाँ तक थेरवाद की बात है, थेर का मतलब होता है सीनियर, वरिष्ठ। तो जो थेर जो शब्द है ये मूलतः पाली भाषा का शब्द है। तो पाली भाषा में असल में हुआ ये है कि जब बुद्धिज़्म के बौद्ध भिक्षुओं में एक बात को लेके मतभेद हुआ कि हम जो साधना कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या हो, क्या उसका लक्ष्य अपने आप को मुक्त करना हो या फिर सबको मुक्त करना हो, इस बात को लेके मतभेद हुआ और इस मतभेद के कारण दो अलग अलग परंपराएं चल पड़ी। हालांकि आज तक विद्वान इस बात को अंतिम निर्णय नहीं दे पाए कि महायान कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ तक थेरवाद की बात है, थेरवाद का ये विचार है कि व्यक्ति को पहले अपनी उन्नति के बारे में, अपना विकास करना चाहिए, अपने दुखों से मुक्त होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरों के दुखों से मुक्त होने की बात सोचे। हालांकि ये बात एक हद तक तार्किक भी है कि जब मेरे पास खुद ही कुछ नहीं है तो दूसरे को क्या दूँ, तो इस दृष्टि से बात सही भी है। लेकिन महायान का मानना है कि ना, अगर मैं खुद खुश भी हूँ तो मेरी खुशी का क्या मायना है, मेरी खुशी का क्या अर्थ है अगर मेरे साथ जितने लोग हैं बाकी लोग दुखी हैं। तो इसके लिए महायान को समझने के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि महायान के मूल तत्व क्या हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि महायान का जो साहित्य है, जिस साहित्य को हम सूत्र साहित्य कहते हैं, उस सूत्र साहित्य में सबसे प्रधान साहित्य जो है उसको कहते हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इन प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में बुद्ध की सबसे गहन गंभीर देशना है और जिस देशना का नाम है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता क्या है? प्रज्ञा पारमिता असल में व्यक्ति को दो स्तर पर अनित्यता की शिक्षा देती है। पहला स्तर, व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करे अपने आप के लिए कि मेरे अंदर कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैं कह सकूं। इसके ये थेरवाद में भी वही है और महायान में भी वही है। इसलिए महायान और थेरवाद को हम इस तरह एकदम अलग करके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा बुद्ध ने अलगद उपम सूत्र में दी है, एग्जैक्टली वही शिक्षा, बिल्कुल वो क्यों शिक्षा प्रज्ञा पारमिता है। अब बात आती है कि महायान की सबसे बड़ी विशेषता है बोधिसत्व की साधना। बोधिसत्व क्या होता है? तो बोधिसत्व का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ये संकल्प करता है कि मैं अपना जीवन लगा दूंगा लेकिन दूसरों के दुख जितने अधिक मिटा सकूं मिटाने की कोशिश करूंगा, यानी दूसरों के जीवन में सुख लाने की मैं भरसक कोशिश करूंगा। जो आदमी आजीवन ऐसा करने का संकल्प लेता है उसको बोधिसत्व कहते हैं। ये जो बोधिसत्व है, इस बोधिसत्व की एक साधना होती है। इस साधना को पारमिता की साधना कहते हैं, जिसमें दान से शुरू होकर के दान, शील, उसके बाद में शांति, उसके बाद में वीर्य और उसके बाद में समाधि और अंत में प्रज्ञा। तो ये जो साधना है इसमें एक खास बात होती है कि पहली परीक्षा ये साधना क्यों रखी गई, उसका कारण है, कहते हैं आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, तो अगर किसी को कुछ चाहिए आप उसको देंगे या नहीं? तो कहते हैं देना पड़ेगा। जो आपके लिए चाहे कितनी डियरेस्ट और नियरेस्ट चीज़ हो, आपको दान करनी होगी अगर दूसरा ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो। अगर दूसरा यानी इसका मतलब आपको ज़रूरतमंद को हर तरह से मदद करनी है। और किस तरह से करनी है? पहले भौतिक ज़रूरतें, उदाहरण के लिए हम खाना खाते हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब होगी। उसके बाद में फिर अगला है कि उस व्यक्ति को किसी से खतरा है तो उस खतरे को दूर करने के लिए आप अपनी जान दे दीजिए लेकिन उसकी जान बचाइए। इस तरह से हम देखते हैं। ऐसे ही आगे कहते हैं कि आपने अगर जीवन में कोई अच्छा काम किया है तो अच्छा काम भी दूसरों के नाम कर दीजिए लेकिन उन लोगों को दुख मत होने दीजिए। और अंतिम है कि उनका सही मार्गदर्शन कीजिए। ये धम्मदान कहलाता है कि आदमी को चाहे कुछ भी दे दीजिए, सही रास्ते नहीं आएगा जब तक कि आप उसको सही दृष्टिकोण नहीं देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरी साधना आपको हर पल के लिए दूसरों को किस तरह से सुख देना है ये सिखाती है। ये पूरी साधना आगे चलती जाती है तो उसके बारे में मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन
यहाँ बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महायान की साधना व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करती है कि कुछ भी हो जाए आपको दूसरों के लिए सब कुछ करना है। इसके लिए आचार्य शांतिदेव जो नालंदा विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य हो गए हैं, और इन आचार्य ने क्या लिखा है, कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में खुशी आती है या अगर मेरे अपने जीवन में दुख है और उनको मैं दूर करना चाहता हूँ, तो कहते हैं क्यों? सवाल है क्यों? अरे सभी तो अपने जीवन का दुख दूर करना चाहते हैं, इसलिए मेरे में क्या स्पेशल है, मैं मेरी तो रक्षा करूं और बाकी लोगों की ना करूं, क्यों? और दूसरी जगह कहते हैं सभी सुख चाहते हैं, तो मुझ में ऐसा क्या खास है कि मैं अपने सुख को तो बटोरता रहूं और दूसरों को ध्यान ही ना दूं। यानी दूसरों को इस तरह से अपने से अहम मानना, ये महायान की शिक्षा है। अब ऐसी शिक्षा जाति पाति को मानने वाले लोग कभी नहीं दे सकते। इसलिए अब अगली बात जिसको मैं अनित्यता की बात कर रहा था, अनित्यता का सिद्धांत, ये अनित्यता का सिद्धांत जिसको शून्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये बताता है कि जीवन और जगत में कहीं भी कुछ भी मतलब अंगुली टिकाने लायक भी जगह ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो। इसका मतलब ना तो यहाँ कोई आत्मा संभव है, ना परमात्मा संभव है, ना परमाणु संभव है जो नित्य हो। तो अब ये देखने की बात है कि ऐसी अनित्यता की चरम अवस्था कि हमारे अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसी जो चरम अवस्था है अनित्यता की, वो ऐसे लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जो लोग खुद ही, जिनकी हर चीज़ आप ये देखिए, जो बाकी दर्शन शास्त्र हैं उनमें आप पढ़ेंगे आत्मा नित्य है, मन नित्य है तो उधर दिशाएं नित्य है, आकाश नित्य है तो काल नित्य है, तो जिनका परमात्मा नित्य, जिनका सब कुछ नित्य नित्य चल रहा है, वो लोग इस बात को मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सिद्धांत है ये हमें बता रहा है क्या, कि ये जो महायान का सबसे बड़ा सिद्धांत है वो बता रहा है ये बात उन लोगों की तरफ से संभव नहीं है जो जाति को ही सब कुछ मानते हैं, जो नित्यता को ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए महायान भी बौद्धों का ही एक चिंतन है, ये बुद्ध के चिंतन का और ज़्यादा विकसित रूप है, जिसको गलती से लोग नासमझी के कारण दूसरों का चिंतन मान लेते हैं।